छाँव में हो, पलकों की छाँव में। आपका सुमन के लिए इतना कुछ करना। मैंने आज तक सुमन जी के लिए जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया है। अगर आपने सब कुछ इंसानियत के नाते किया है तो आपको अपने शादी का मंडप छोड़कर उसकी मदद करने जाने की क्या जरूरत थी? आपका हाथ मेरे सर पर है भैया। अगर आपके दिल में सुमन के लिए कुछ भी नहीं है तो कह दीजिए। बोलिए भैया, कुछ तो बोलिए। सच मैं भी जानती हूँ और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सुमन को चाहते हैं, प्यार करते हैं आप उसे। भैया, कब तक अपने दिल से झूठ बोलते रहेंगे? क्योंकि मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप। नहीं भैया, प्यार पाप नहीं होता। नहीं कंचन, सुमन जी मेरे छोटे भाई की पत्नी। हाँ, लेकिन आपका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सुमन जिंदा है। करण भैया के चले जाने के बाद हम सबको बहुत दुख हुआ, लेकिन हमने जीना नहीं छोड़ा, सुख और खुशियों की कामना करना नहीं छोड़ा। पर सुमन, उस बेचारी की तो जैसे जिंदगी ही रुक गई। क्या अब उसे अपनी जिंदगी में खुश होने का हक नहीं मिलेगा कभी भी? भैया, आप चाहे तो सुमन की जिंदगी में फिर से खुशियों के फूल खिल सकते हैं। कंचन, इस वक्त तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी शादी पर ध्यान दो। इन सब बातों के बारे में मत सोचो। मैं जानती थी भैया, जो बात आपकी जुबान नहीं बोल रही है वो बात आपकी आंखें बयान कर रही है, और बहुत जल्द ये बात आप सबके सामने स्वीकार भी करेंगे। कार्तिक, कंचन, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? तुम दोनों की बातें पूजा से ज्यादा जरूरी है क्या? मम्मी, अब आप हमें डांटती ही रहेंगी या फिर पूजा करने के लिए भी चलेंगी? चलो कार्तिक, चलो। कार्तिक जी, आज हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है। शादी से पहले ही आप सबके साथ होली मनाने का मौका मिल रहा है। होली की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी। दादी, हाँ, सुमन नहीं आई?
सुमन का मन नहीं था तो हमने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। हाँ, हो सकता है कि उसे करण की याद सता रही हो। अब करण के बिना होली की पूजा करना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। बुआ जी, करण भैया के बगैर होली की पूजा करना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम सब होली की पूजा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना। दादी, मैं भी सुमन को बुलाकर लाती हूँ। सुमन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो कंचन? तुम्हें तो इस समय होलिका दहन की पूजा में होना चाहिए ना। हाँ, हम सबको अभी होलिका दहन की पूजा में होना चाहिए, सिवाय तुम्हारे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं कंचन, हम यहीं रहेंगे। नहीं, अब तुम्हारी एक भी बात मैं सुनने वाली नहीं हूँ। चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। फटाफट तैयार हो जाओ। पता नहीं कंचन और सुमन कहाँ रह गई। बहू पूजा कर लें? हे भगवान, भैया की जीवन साथी वही बने जो उनके मन में बसती है। हम दुआ करते हैं कि नंदिनी जी को उनकी खुशी जरूर मिले।
घोर कलयुग है, जेठ होके पाँव छू रहा है। हाँ भाई हाँ, नए जमाने की नई बातें। संस्कारों की बातें तो बस किताबों में ही रह गई हैं। देखा भाभी, कैसे हमारे घर के संस्कारों पर लांछन लगाया जा रहा है। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है। चक्रगदेषु चाप परिघाम् शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। ध्यायेत्कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचंद्र निभानना। अपने कदम वहीं रोक लो सुमन। अपने कदम बढ़ाने से पहले तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी और माननी भी होगी। इस घर में रिश्तों का अपमान हुआ है सुमन। छोटे बड़े के पांव छूते हैं, इस घर के संस्कार है और परंपरा भी। लेकिन आज कार्तिक ने तुम्हारे पांव छुए हैं। ये इस घर की परंपरा नहीं, ये तो पाप है, पाप। इसीलिए आज तुम्हें कार्तिक के पांव छूकर माफी मांगनी होगी। आप क्या कह रही हैं मां? कार्तिक रिश्ते में जेठ जी लगते ना इसके। जेठ के पांव छुए जाते हैं, छुआए नहीं जाते। मैंने जो कहा वो सुन लिया ना तुमने? हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।
कार्तिक जी, हम कितने भाग्यशाली हैं, सजा के तौर पे ही सही, लेकिन हमें आपके पांव छूने का मौका तो मिला। आपने हमारे लिए आज तक जो जो किया है, उसके लिए हम आपके कदमों में अपना सर झुकाकर अपना आभार तो प्रकट कर पाए। सुमन जी, माँ ने आपसे जो कुछ भी करवाया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं कार्तिक जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। हमने जो कुछ भी किया उसमें हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं कार्तिक जी, और जिस भी इंसान की दिल से इज्जत करते हैं उसके कदमों में सर झुकाने से सिर्फ खुशी मिलती है। लेकिन मुझे आप दोनों की बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। कहने को तो आप दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, एक दूसरे के दिल की हर बात समझते हो, लेकिन थैंक यू और सॉरी से आगे बढ़ ही नहीं पाते। एक अजीब सी फॉर्मेलिटी है आप दोनों के बीच में। ऐसा लगता है कि दो अनजाने लोग औपचारिकता निभा रहे हैं। अरे भाई, दो अच्छे दोस्तों की तरह आपस में बातें कर लिया कीजिए। हम चलते हैं, हमें भगवान जी के सामने दिया जलाना है, देर हो रही है। भैया, मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली को भी अच्छी तरह से जानती हूँ और अपने भैया को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। दोनों अपने मन की बात अपने मन में ही रख लेंगे, लेकिन एक दूसरे के सामने जुबान पर नहीं लाएंगे। इसीलिए शायद जो बात आप लोग नहीं बोल पाए, इसे स्वयं भगवान ने ही संकेत दे दिया। सुमन के पैर में कांटा चुभने के बाद जब हम लोग अग्नि की परिक्रमा कर रहे थे, तो भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन पहली परिक्रमा में सुमन आपके आगे थी और दूसरी परिक्रमा में आप सुमन के आगे। बताइए भैया, अब आप इसे भगवान का संकेत नहीं समझेंगे? इस सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं मांगूंगी, लेकिन हाँ, अपने दिल को आप इस सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा।